आज ऐसे गिनती के गांव हैं, गिनती के शहर हैं जिनका नाम किसी तीर्थंकर के नाम से हो, और उसमें केसरिया जी का ऋषभदेव नाम पूरे देश में। महावीर जी, श्री महावीर जी पार्श्वनाथ भगवान के कारण से सम्मेद शिखर के स्टेशन को पार्श्वनाथ हिल कहते हैं। बाकी और मुश्किल है, छोटे छोटे तीर्थों को भले भगवान के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इस स्पेशल विशिष्ट स्थान को अगर कहीं जाना जाता है तो इकलौता शहर है इस देश का, राजस्थान का, जिसे कहते हैं ऋषभदेव केसरिया जी। सैकड़ों साल पुरानी ये प्रतिमा वीतरागता की साक्षी है। वेदों में, भागवत में तीर्थंकर ऋषभदेव की महिमा गाई है। वो प्रमाण है कि इससे पहले ऋषभदेव थे। इसका मतलब ये नहीं कि वहां मंदिर में उन लोगों ने भी अपनी एक चौकी बना ली, मार्बल लगा दिया। केसरिया कांड याद हो जिनको, ढेरों कांड हो गए, लेकिन केसरिया कांड एक साथ चार चार लोगों ने शहीदी दी, बलिदान दिया, तब जाके केसरिया मंदिर बचा। और बचा क्या, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा समय मिला, बाकी औरों के खाते में चला गया। केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलते हैं, और कांड तो 8 दिन पहले हो गया, आज आप ज्ञापन देने जाएंगे। ये जागरूक समाज है। संघ कोई आ रहा है, दूल्हा कोई है, और सवारी किसी की हो रही है। ये जागरूक समाज है। तपस्वी सम्राट ने 4-5 महीने का वक्त इस समाज को दिया था, और एक जगह भी उनका चेहरा, उनका फोटो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ का जागरूक समाज है। ऐसा तपस्वी संत दुनिया में दूसरा हुआ है जिनको आपने देखा नहीं है, जिनकी खबर भी नहीं है। उन पर तो दीवाने हो रहे, हो जाओ, कोई बात नहीं, पुरखों का भी सम्मान करो, लेकिन जिनको साक्षात देखा, इस धरती पर चलते फिरते हड्डियां हड्डियां निकलती थी और 8-8, 10-10 उपार होते थे, बारिश हैं। समाज को कम से कम इतना तो बहुमान रखना चाहिए कि तपस्वी सम्राट की गैलरी बनती और यहाँ आने वाले हर लोग उसको देखते कि कभी चतुर्मास हुआ था और यहाँ विराजित थे। तो जागरूक समाज हमारे देश में बहुत है। केसरिया भी कम जागरूक नहीं है। जब घुटाई पिटाई हो जाती है फिर हम खड़े होते हैं ज्ञापन देने के लिए। बाणावत जी, कहीं गलत हो तो आप लोग बता देना। पार्ले मंदिर का प्रसंग हुआ और खबर लगी, तो अब हम ऐसा तो नहीं कहेंगे सबसे पहले हमने ही बोला, क्योंकि हमको किसी दूसरे ने बोला था कि ऐसा हो गया है। यहां का युवा मंडल भी कमजोर नहीं है। समाज भी 300 घर तो होंगे, 500 घर, समाज भी कमजोर नहीं है। कमजोर है तो अपनी बेवकूफी, अपनी आदत। एक तो आपस में उलझना, दूसरे मौके पर खड़े नहीं होना। वक्त पर अगर एक हो जाएं, एक साथ खड़े हो जाएं। अब हम ये क्यों कहें, समाज भी हमारा ही है, अपना ही है, लेकिन कमियां अपने को ही निकालना पड़ेंगी, दूर करना पड़ेंगी। अभी बता रहे थे कि वक्त बोले 50 जनों को फोन किया तो 15 आए। मौन था, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कहेंगे कि बेटा तुमने 50 को फोन किया तो 15 आ तो गए। कहीं तो ऐसे और बेवकूफ रहते हैं, सोए रहते हैं कि 50 को फोन करने वाला नहीं मिलता पहली बात तो, और 50 को फोन किया जाए तो मुश्किल से 5 भी नहीं आ पाते। तुम्हारे 15 तो आ गए।
ऐसी कैसी अकर्मण्यता। अगवानी को ले लो आप, हमें शिकायत नहीं है, लेकिन बता रहे कि ढंग से, किस ढर्रे से, किस ढंग से समाज चलता है। जितने साधु उतने श्रावक होंगे, एक आध कम ज्यादा होंगे। शिकायत नहीं है, हम अपने बल पर चलते हैं। और तपस्वी सम्राट का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जंगल में भी बैठ जाएं तो मंगल होता है। समाजों की परवाह भी नहीं करते हैं, किसी नेता और किसी संस्था को भी माथे नहीं चढ़ाते। वो साथ दो, चाहे उल्टा छापो, चाहे हमारा विरोध करो, चाहे आदि सागर का विरोध करो, चाहे तपस्वी सम्राट के फोटो निकाल के एक तरफ रख दो, हम किसी की परवाह नहीं करते। तपस्वी सम्राट जैसी तपस्या भले हम में पैदा नहीं हुई, लेकिन उनकी जैसी दृढ़ता तो आ रही है। फिजूल की चीज़ों के सामने गुलामी नहीं करना, नेतागिरी करने वालों को ज़्यादा माथे नहीं चढ़ाना। काम करो, फोटो खिंचवाने से क्या होता है। और इसी में से काम करने वाले निकलते हैं। आज हम देख रहे हैं 3-4 दिन से यहाँ के कुछ युवक लगातार सेवा में उपस्थित हैं, लेकिन अकेले कुछ से काम नहीं चलेगा। बल्लू भाई, कुछ से काम नहीं चलेगा। 500 हैं तो एक साथ 500 तो खड़े हों। 500 घर हैं तो एक साथ 500 श्रावक श्राविकाएं तो खड़े हों। तीर्थंकर ऋषभदेव ने हमें अध्यात्म सिखाया है, आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। हमें चाहिए कि हम बहुत शांत सहज स्वरूप में जिएं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब व्यवहार धरातल पर आते हैं तो उस ढंग से भी सोचना पड़ता है। टिकेगा कैसे आखिरी जिन शासन, जब इतनी बड़ी समाज के बीच का मंदिर लूटा जा सकता है, तो हाँ इक्का दुक्का घर हो, उस मंदिर का क्या हाल हो। सोचने की बात है। ऐसा आलीशान विशाल प्राचीन जिनालय, जिसके प्रति आदिवासियों की भी आस्था। अधिकार जताना तो बाद में सीखे, जब दूसरों ने अधिकार करना सीखा। बाकी वो सिर्फ विनय वंदना करते थे। धुलेवा धनी केसरिया लाल, जब वो केसरिया लाल बोलते हैं, लोग पूछते हैं केसरिया लाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके चरणों में केसर चढ़ाया जाता है। होगी कोई परंपरा, लेकिन बुरी भी नहीं है। ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो एक आंख में आंसू होता है, एक आंख में खुशी होती है। आंसू इस बात का होता है कि अहो इतना प्राचीन, इतना विशाल तीर्थ, इतना जिनालय लूट लिया गया। आज हमें जाना है तो चौकीदार कहता है कमंडल लेके मत जाओ, इतने जने मत जाओ, थोड़ा रुक के जाओ। जब तक पहुंचे तब तक कुछ और ही पोत दिया, अब किसे नमस्कार करो, तो आंसू आ ही जाते हैं। और खुशी इस बात की है कि कम से कम आज भी वहां घुसने को मिल रहा है, जाने को मिल रहा है। मंदिर जिंदा है, प्रतिमा भी वैसी की वैसी नहीं बची। कब कानों में छेद कर दिए, कब कमर में बेल्ट बना दिया, कब दिगंबर प्रतिमाओं के भीतर वज्रलेप भर दिया और उनका लिंग ढट गया, कब मूर्तियों के लिंग तोड़ दिए गए, पता ही नहीं पड़ रहा है। भाई जुनून वाले लोग एक साथ 500 तो नहीं हो सकते हैं, जुनून वाले तो 1-2 ही होते हैं। केसरिया कांड हुआ था तब भी बोले एक पंडित जी थे, कौन से पंडित जी थे जी? गिरधारी लाल जी, वो भी बुंदेलखंड तरफ के। उन्हें सहन नहीं हुआ, वो आगे बढ़े, दुष्टों ने उन्हें कुचल दिया, पुलिस वालों से मरवा दिया। दूसरे उन्हें बचाने गए, उनको भी फिर लोगों ने समझ लिया कि ये पापी दुष्टात्मा हथियारबंद आज बिल्कुल काटने मारने को तैयार हैं, तो लोग भागे।
तो भागते भागते भी 2 को, और बताइए कैसा भयंकर मंजर रहा होगा। और धन्य उस श्रावक की दृढ़ता, ऐसा दुष्टों का प्रपंच देखते हुए डटा रहा, और उसने अपने देखते जीते जी आंखें नहीं चढ़ाने दी, चक्षु नहीं लगाने दी। दो और चले गए, 4 हो गए, 50 घायल हो गए। वो और कोई नहीं थे, आसमान से टपके लोग नहीं थे, वो आप लोगों के पुरखे ही थे। वो हमारे समाज के ही रत्न थे जिन्होंने उस समय इतना ज़्यादा मुकाबला किया। आप भी कायर नहीं हैं। ज़रूरत ये है कि एकजुटता, क्रमबद्धता और समय के अनुसार नियोजन हो और मौके पर वार हो। मौका चूक गए तो फिर उसका कोई स्वाद नहीं रहता। ज्ञापन देने जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आओ इतने दिन के बाद ज्ञापन देने का कोई स्वाद नहीं रह गया। एटीएम और क्या नाम से मोबाइल ही लेके बैठे हैं। मोबाइल है और मोबाइल के माध्यम से तुरंत एक समाज की कड़क मीटिंग हो और उसकी रिकॉर्डिंग हो, और पूरी रिकॉर्डिंग फिर हो जाए सरकार के पास। ज्ञापन क्या, कागज वो इधर लगेंगे, इधर डालेंगे, आगे भेजा ना भेजा। बेईमान ऑफिसरों की कमी थोड़ी है। तुरंत एक्शन होना चाहिए। बाद में भी कर रहे, कोई गलत नहीं कर रहे, लेकिन इस धरती पर आकर के प्रभु का दर्शन करके अच्छा लगा। ग्रीष्मकालीन वाचना का योग बना था। कब बना था जी पंडित जी? 5 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले 2018 में बना था। ग्रीष्मकालीन वाचना हुई थी जून में। हाँ, फिर श्रुत पंचमी पर भी मनाया था। देखो उसके बाद कितना वक्त गुजर गया और फिर अब संघ का आने का संयोग बना। मुश्किल होता है दिगंबर तपस्वियों का, पदविहारी मुनिराजों का तुरंत ही आगमन हो जाए, जरूरी नहीं है। और हमारे तो ऐसे चरण संक्रमण, पता नहीं पाँव में, लोग पूछते हैं पहिया लगा है क्या है? अरे पाँव में चक्र बना है क्या? इतने बड़ी जगह पर, अच्छे तीर्थ पर, समाज के बड़े आग्रह पर 2-4 दिन तो रुक जाओ। लेकिन फिलहाल आप सौभाग्यशाली हो कि शायद बहुत आग्रह ना भी किया होगा तो भी तपस्वी सम्राट का चातुर्मास मिला था। और तभी की घटना है कि केसरिया जी के दर्शन को गए और लोगों ने कहा पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। एक श्रावक से कहा घड़ा उठाओ, तो श्रावक ने भी घड़ा उठाया, कहा महाराज पानी खत्म है, इसमें नहीं है। तो महाराज ने कहा तू तो भगवान के ऊपर डाल तो सही। उसने कहा खाली घड़ा क्या डालें? अरे भाई डाल तो सही। और उसने जैसे खाली घड़ा उल्टा किया तो उसमें से पानी पानी निकलता गया। भगवान जी का पूरा अभिषेक हुआ। कोई साक्षी भी होगा उसका, है? भगवान जी का पूरा अभिषेक हो गया। जब तक सब साधुओं ने नहीं देख लिया तब तक पानी। उसने कहा महाराज ऐसे कैसे हो गया? महाराज ने कहा कि भाई श्रद्धा से सब कुछ होता है। अब हो गया अभिषेक, रख दे घड़ा। तपस्वी सम्राट किसे कहते हैं? हम तो ये समझ रहे कि उनकी रहते रहते भी उनकी लोग वैल्यू नहीं कर पाए, और जाने के बाद भी बिरले ही लोग उनको समझ पा रहे है। कोई माई का लाल कि 1 महीने भी केवल छाछ पानी पर रह के दिखावे, 1 साल कोई मट्ठा पानी 48 घंटे में लेवे और तपस्या करके देखा है कोई? कोई बताइए। आप आज जितने लोग धरती पर हैं, चाहे पीछे का मंडल वाले हों चाहे किसी मंडल वाले हों, बताइए है कोई? और अपनी आंखों से देखा छापिया जी, यहाँ ये सब लोग बैठे हैं, शांतिलाल जी, आंखों से देखा कि नहीं? केवल छाछ पानी, केवल छाछ पानी, 48 घंटे, 8 उपवास के बाद। कोई 1 महीने के लिए अन्न त्याग कर दे और इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा त्याग, जबकि अन्न का त्याग किया है।
काजू किशमिश बादाम का हलवा सब चल रहा है। ये तपस्वी सम्राट का ये नहीं था। तपस्वी सम्राट जब यहाँ चतुर्मास था तो केले की लोटी, केले की टिकिया और 1-2-4 चीजें लेते थे तो वही लेते थे। और खास बात, ये सब इतना तप करके भी संतुष्ट रहे ना। तुम्हारा मट्ठा खट्टा था कि तुम्हारा पानी खराब है, कोई किसी का कभी शिकायत नहीं। उनके घर में बहुत थोड़ा सा मिला, इतना उपवास के बाद तो चाहिए तो ना पेट में डालने के लिए। ऐसा वीतरागी, वेद विज्ञानी, चौथे काल का संत तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर। और तुम लोगों को क्या बताएं? केसरिया वालों को तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनकी कठिन तपस्या देख करके तपस्वी सम्राट की उपाधि इस धरती पर दी। सन 1984 गतियों को मिटाने का, 84 लाख योनियों को मिटाने वाले गुरुवर को इस धरती पर आप लोगों ने उस विरुद्ध से दिया जो आज हर एक मुख पर होता है। आज भी उनकी कितनी भी अनदेखी करें, लोग करते हैं, लोग अपने स्वार्थ के पीछे लोग देवशास्त्र गुरु को भी नहीं छोड़ते। कितनी भी अनदेखी करें लोग, और साधु संत भी कितनी भी अनदेखी करें, लेकिन साल में जब भी उत्तम तप का दिन आता है, पर्युषण का दिन आता है, तो कितने भी प्रवचनकार हों उनको एक बार तो तपस्वी सम्राट का नाम लेना ही पड़ता। युवा और युवा बन के एक्टिव हों, और यह पचरंगा ध्वज, वीतराग जिन शासन का झंडा आसमान की ऊंचाइयों पर लहराता रहे, यही मंगल भावना। सौभाग्यशालियों, दूर दूर के श्रावक आए हैं, सब अपना अपना नारियल लेकर के आए हैं, और सबकी भावनाओं को हम जानते भी हैं, लेकिन समय के अनुसार चलना पड़ता है। गर्मी में 24 घंटे में एक बार चर्या करके और फिर 40-42 टेम्परेचर में निकलना बहुत मुश्किल होता है। पूरा शरीर, और नए साधुओं का और मातृशक्ति का क्या होता होगा, विचार करो। राजावत जी 2 किलोमीटर पैदल चले थे आप, क्या हुआ बताओ हैं? और आज तो वेलावत जी भी पंचर हो गई गाड़ी बीच में। ये जो है परिसह जय का कठिन तपस्या का मार्ग है, और युवा जो मुनियों के कदम से कदम मिला के चलते हैं वो भी आशीर्वाद के पात्र हैं। इतनी हिम्मत कौन करता है? गाड़ी साथ में चल रही है फिर भी ध्वज लेके चलना, फिर भी कमंडल लेके चलना। निश्चित रूप से आपके इन उत्तम परिणामों से ये श्रेष्ठ जिन धर्म वृद्धिंगत होता रहेगा। वर्धताम जिन शासनम। जय बोलिए केसरिया ऋषभ देव भगवान की।